एविएशन के बाद अब रुख करते हैं उस इवेंट, उस घटना पर, उस खबर पर जिस पर सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। जी हां, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत का 2 दिवसीय दौरा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिनों के दौरे पर भारत आ रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत के लिए रवाना हो चुके हैं और थोड़ी ही देर बाद आज शाम तकरीबन 6:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर वो पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम उनके सम्मान में एक प्राइवेट डिनर की मेजबानी करेंगे। कल राष्ट्रपति भवन में रूस के राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत होगा और कल हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ पुतिन की अहम बैठक भी होने वाली है। पुतिन करीब करीब 30 घंटे तक भारत में रहेंगे और उनका ये दौरा भारत और रूस के बीच रणनीतिक संबंधों के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है। 25 साल ये रणनीतिक संबंध पूरे होने जा रहे हैं, लिहाजा ये एक बहुत अहम पड़ाव है दोनों देशों के बीच जो अभी संबंध हैं। माना यह जा रहा है कि इस दौरे में रूस के राष्ट्रपति जब भारत आएंगे और जब बैठकें होंगी, बातचीत होगी, तो इस दौरे में रक्षा व्यापार पर कुछ बड़े समझौते हो सकते हैं। जी हां, इसमें S-400 और इसके अपडेटेड वर्जन S-500 के खरीदने के लिए डील भी हो सकती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि सुखोई 57 फाइटर प्लेन को खरीदने पर भी विचार हो सकता है। यानी कि भारत अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपनी हवाई क्षमता को बढ़ाने के लिए रूस के साथ कुछ अहम समझौते कर सकता है। लेकिन इसके अलावा और किन अहम समझौतों पर या कुछ डील हो सकती है, उसको विस्तार से एक बार समझ लेते हैं। अपने सहयोगी शिवानी मिश्रा के पास चलेंगे जो कि दिल्ली में पुतिन के स्वागत के लिए डिटेल्ड रोड मैप या क्या कुछ तैयारियां हैं वो सब कुछ हमें बता रही हैं। शिवानी, सबसे पहले बताइए कि क्या कुछ तैयारियां हुई हैं और साथ ही साथ ये भी बताइए कि इस दौरे से क्या कुछ उम्मीदें की जा सकती हैं, भारत क्या डील संभावित इस दौरे से कर सकता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत में 2 दिवसीय यात्रा के अंदर सभी की निगाहें कई रक्षा सौदों को लेकर हैं तो कहीं बहुत बड़े होने वाले समझौतों को लेकर हैं। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि इस विजिट के अंतर्गत किसी भी तरीके के बड़े रक्षा सौदों पर सिग्नेचर नहीं होने हैं। हालांकि चर्चा जरूर होगी और इसी के साथ साथ महत्वपूर्ण समझौते रूस और भारत के बीच में होने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर आएगी मोबिलिटी समझौते को लेकर। यानी कि मोबिलिटी समझौता जब भारत और रूस के बीच में साइन किया जाएगा तो उसके चलते जो भारतीय हैं उन्हें रूस में ज्यादा से ज्यादा नौकरी करने के लिए अवसर और प्लेटफॉर्म प्रदान किए जाएंगे। इसी के साथ साथ Su-MKI की अपग्रेडेशन को लेकर भी भारत प्रस्तावित चर्चा करेगा कि इस पर और ज्यादा जोर दिया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात ब्रह्मोस को लेकर भी है, क्योंकि इसकी बढ़ी हुई रेंज का इस्तेमाल कैसे किया जाए, उसको लेकर किस तरीके से दोनों देशों के बीच डील की जा सकती है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो साफ तौर पर मोबिलिटी समझौता रूस और भारत के बीच में सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर के तौर पर देखा जाएगा। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो ऊर्जा, व्यवसाय, व्यापार, मीडिया सहित कई अन्य ऐसे इलाके हैं जिसको लेकर गहन चर्चा राष्ट्रपति पुतिन की भारत के अंदर होने वाली है। फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों की अगर हम बात करते हैं चले तो उसमें आपको तस्वीरों के जरिए एक्सप्लेन करते चलूं कि ब्रह्मोस मिसाइल की बढ़ी हुई रेंज पर दोनों देशों के बीच में सहयोग बढ़ने की संभावना है। Su-MK-1 लड़ाकू विमानों के अपग्रेड पर रूसी किस तरीके से आगे बात करना चाहते हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमने कही कि परमाणु सहयोग, रक्षा, ऊर्जा को लेकर भी चर्चा होनी है। इसलिए देखना यह होगा कि आखिर इन समझौतों के बाद भारत और रूस के बीच में रिश्तों में और कितनी ज्यादा गहराई आती है, क्योंकि साफ तौर पर पुतिन का भारत में आना भारत के लिए एक पुराने दोस्त होस्ट करने से ज्यादा एक दोस्ती का एक नया परचम लहराने जैसा है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। तो वहीं रूस भी भारत को एक भरोसेमंद दोस्त के तौर पर ग्लोबल प्लेटफॉर्म के अंदर महत्वपूर्ण समझौतों के समक्ष से
पेश करता नजर आएगा। बिल्कुल शिवानी, ये डिटेल्ड जानकारी देने के लिए धन्यवाद। और इसी खबर पे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरा क्यों अहम है और उससे क्या कुछ उम्मीदें बंधी हुई हैं डिफेंस स्ट्रेटजी और इसके साथ साथ आर्थिक संबंधों के लिहाज से ये दौरा कितना अहम रहने वाला है, इसके लिए रुख करते हैं अपनी सहयोगी सुमिता करीर का। सुमिता, विस्तार से बताएं कि भारत क्यों उत्साहित है इस स्वागत के लिए और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत को क्या कुछ सौगात दे सकते हैं। जी, आज लगभग 6:30 बजे के करीब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है वो टच डाउन करेंगे दिल्ली में, और उसके बाद उनके कुछ एंगेजमेंट्स हैं, काफ़ी सारे एंगेजमेंट्स हैं जिसके ऊपर वो प्रिजाइड करेंगे। डेफिनेटली इज़ एक्सपेक्टेड टू मीट विद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि उनके में एक बैंक्वेट रखा गया है। उससे पहले वो बिजनेस लीडर्स से मीट करेंगे। उससे पहले जो है कल सुबह के मॉर्निंग में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, और उसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट्स इशू होगी जो दिखाएगी इंडिया रशिया बायलैटरल पार्टनरशिप का जो विजन है वो यहाँ से किस डायरेक्शन में जाता है। क्योंकि देखिए, इन द पास्ट वेदर एट द SCO समिट और एट अदर फोरम्स, इंडिविजुअली भी चाहे प्रेसिडेंट पुतिन ने बोला हो, रशिया एंड इंडिया का जो है रिलेशनशिप एक टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है। और जो भी कंसर्न्स रहे हैं हम लोगों के बीच में, चाहे वो ट्रेड डेफिसिट को लेकर हो, प्रेसिडेंट पुतिन ने ये ओपनली बोला है और उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि वी शुड एड्रेस द मैटर, द इशू ऑफ ट्रेड डेफिसिट, एंड दिस वाज आल्सो समथिंग दैट डिमिट्री पेस्कोव, द क्रेमलिन स्पोक्सपर्सन, डे बिफोर येस्टरडे, उन्होंने भी ये बोला कि रशियन साइड जो है दैट इज ओपन टू, हम एक्नॉलेज करते हैं जो ये इंडिया का कंसर्न है। तो ट्रेड डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट मैटर रहेगा इन डिस्कशंस में, बट किस तरीके से ये ट्रेड डेफिसिट ब्रिज किया जाएगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। वी आर ऑलरेडी exporting pomegranates, potatoes and several other items, but there could be a possibility of more textiles being exported to Russia. उसके अलावा मोबिलिटी में क्या कुछ हो सकता है, these things will be important to watch, but मोबिलिटी एक important पैक्ट है, एक important पिलर है ऑफ रशिया इंडिया टाइज। देखिए, डेनिस मांतुरोव भी अभी कुछ ही देर पहले थे इंडियन पार्लियामेंट में गए थे, और हमें बताया गया सोर्सेज के द्वारा कि ही विल बी मीटिंग फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, एंड पेमेंट्स विल बी ऑन द एजेंडा, क्योंकि रशिया ने काफ़ी बार बोला है कि ट्रेडिंग इन लोकल करेंसीज वो उनकी प्रायोरिटी है। सो इट रिमेन्स टू बी सीन वेदर देयर इज गोइंग टू बी एनी टॉक्स अराउंड UPI linkages और अदर पेमेंट रिलेटेड मैटर्स, दैट रिमेन्स टू बी सीन, बट दैट इज ऑफ कोर्स वन की आइटम, की एजेंडा आइटम। और जो एजेंडा आइटम है ट्रेड का, मैंने जैसे बताया कि ट्रेड डेफिसिट को ब्रिज करना वो एक एजेंडा आइटम है। इन्वेस्टमेंट के फ्लोज देखना कि किस तरीके से दोनों देश आपस में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा सकते हैं। और देखिए, ये दिमित्री पेस्कोव ने बोला भी कि चाहे सैंक्शंस लगाए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ने, बट वो उन सैंक्शंस को नहीं मानते, वो उन सैंक्शंस को इलीगल मानते हैं, और रशिया और इंडिया को ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करना होगा जिसकी वजह से वो किसी थर्ड पार्टी को, किसी अदर कंट्री को इम्पैक्ट ना करने दे उनके खुद के बायलैटरल टाइज।